क्यों हम खुद स्टॉक एनालिसिस नहीं करते, क्यों हम किसी और एनालिस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, क्यों हमें लगता है कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। इन्हीं क्यों का जवाब देने के लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि आप खुद अपने हिसाब से स्टॉक पिक कर सकते हैं और आप जान सकेंगे कि स्टॉक एनालिसिस करना कितना ईजी है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ डेली न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ और जो भी शेयर बाय करता हूँ उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूँ। आइए वो 3 रीज़न कौन से हैं उस पर एक छोटा सा चर्चा कर लेते हैं, जिससे हम समझ सकेंगे कि आने वाले टाइम में हम कैसे स्टॉक पिक कर सकते हैं, लेकिन किस वजह से हम डरते हैं स्टॉक पिक करने से। वो 3 रीज़न हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला रीज़न आता है कि शेयर को पिक करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, शेयर को पिक करना बहुत ही ईजी है। यदि थोड़ा सा धैर्य रखिए तो आप शेयर को पिक कर सकते हैं। दूसरा रीज़न है शेयर पर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपके पास सही टूल है, स्क्रीनर है, तो आप इजीली कम समय में ही आप सही स्टॉक को पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरा रीज़न आता है कि बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा मेंटल इन्वॉल्व की ज़रूरत होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटल इन्वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती है। आप थोड़े से समय के लिए में ही आप अच्छे से स्टॉक पिक कर सकते हैं और इसमें बहुत ही मज़ा आता है। यदि आप करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही मज़ा है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में आप निवेश करते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको बहुत अपने हिसाब से अपने माइंड से दूर करना होगा। ये 3 चीज़ें हैं जो मैंने बताया, इसको अपने माइंड से हटाना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। आइए कुछ ही मिनट में हम स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं। जानिए कैसे हम कुछ ही मिनट में अपने स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। मैं 5-6 पॉइंट लेकर आया हूं, जिससे आप जान सकोगे उन 5-6 पॉइंट से कि आप भी स्टॉक एनालिसिस कर सकते हो, अच्छे शेयर को पिक कर सकते हो। वो कौन कौन से पॉइंट है, आइए मैं आपको एक एक पॉइंट पे मैं समझाता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑलवेज निवेश करें ग्रोथ इन प्रॉफिट, यानी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ठीक है, इस पर आप पे ध्यान देना होगा। मतलब कि कंपनी अगर सपोज समझिए कि 2018 में कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 2011 में कम से कम उससे ऊपर ही प्रॉफिट, 2019 में उससे ऊपर ही प्रॉफिट हो, 2020 में 2019 के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट हो, और 2021 में 2020 के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि 2018 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 2019 में अच्छा प्रॉफिट हुआ, 2020 से 21 में अच्छा खासा प्रॉफिट गिर गया। इस टाइप के शेयर से दूर बने रहिए। यानी एक साल अच्छा प्रॉफिट हो रहा है फिर गिर जा रहा है, फिर एक साल प्रॉफिट हो रहा है फिर गिर जा रहा है, इस टाइप के शेयर से दूर रहिए। आप ये हमेशा देखिए कि किस शेयर में आपको ईयर टू ईयर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी ऑलवेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दूसरा आता है कि डेप्ट फ्री या कम डेप्ट वाली कंपनी में निवेश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टॉक में निवेश करिए जिसमें या तो डेप्ट फ्री हो या बहुत ही कम ही डेप्ट हो, यानी कर्जा बहुत ही कम हो, ना के बराबर हो। क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है तो यदि कंपनी का बुरा दौर हो तो हम और बुरे फंस जाते हैं। इसी वजह से यदि कम कर्जा होता है और कंपनी का कभी बाई चांस बुरा दौर आ जाए तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, पैसे से स्ट्रांग है, तो वो अपने बुरे दौर को निकाल सकती है इजी वे में। तीसरा है कंपनी बिजनेस मॉडल। आपको ये समझना होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस टाइप की बिजनेस करती है और आने वाले टाइम में कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इस बिजनेस से। तो आप ऐसे कंपनी को पिक कीजिए जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा हो, आने वाले टाइम में कंपनी ग्रोथ दे। नेक्स्ट है मेरा कि हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कम से कम 15% से ऊपर वाली आरओई में निवेश करें। कोई भी कंपनी का आप देखिए कि आरओई 15% से कम 15% तो हो, यानी इसका मतलब कि जो हम निवेश करें पैसे उस पर शेयर होल्डर जो है उनको कम से कम 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। ये देख के ही हमें निवेश करना चाहिए कि जिस कंपनी का आरओई 15% से ऊपर हो उसमें निवेश करें। यदि 20 से 25% से भी ऊपर हो तो और काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। 15 एक मिनिमम क्राइटेरिया है, कम से कम 15 तो होना चाहिए ऐसे में निवेश करने के लिए। आइए जो नेक्स्ट है मेरा कंपनी मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि कंपनी मैनेजमेंट कैसी है। ऐसा आप देख सकते हैं जैसे सपोज कि किसी भी कंपनी का के ऊपर कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, कोई पुलिस केस तो नहीं चल रहा है, या कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस तो नहीं है कि जिससे कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिले। अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ कंपनियों में अच्छा खासा कंपनी में के ओनर को
का के ऊपर पुलिस केस चल रहा था, उनको जेल भी हुआ और कंपनी आप देखेंगे लगभग काफ़ी ज़्यादा लगभग 70 to 80% में गिरावट देखने को मिला। तो ऐसे कंपनियों से दूर रहना चाहिए जिसमें पुलिस केस चल रहा हो, फ्रॉड हो, ऐसे कंपनियों से आपको दूर रहना चाहिए। जो नेक्स्ट है मेरा पीयर कंपनी। आप देखिए कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसके बहुत सारे कंपटीटर कंपनी होंगे। यानी अगर आप समझिए कि आप किसी टेक्सटाइल कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आप देखेंगे टेक्सटाइल कंपनी के 100 कंपनी ऐसे होंगे जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, लेकिन आप जिसमें निवेश कर रहे हैं वो देखिए आपकी बाकी 100 कंपनियों से वो कितना अलग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है पॉइंट है कि यदि आप जिस कंपनी में निवेश करें वो बाकी 100 कंपनियों से अलग है कि नहीं है, तभी निवेश करें। यदि वो भी सेम प्रोसेस फॉलो करें, सब कुछ सेम है, तो फ़ायदा क्या है? वो क्या पता जो दूसरी 100 कंपनी है उसमें से कोई आगे निकल जाए। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है कि जो उनके पीयर कंपनी है उनका बिजनेस मॉडल कैसा है और आप जिसमें निवेश कर रहे हैं उनका बिजनेस मॉडल अलग है कि नहीं दूसरे से, और आने वाले टाइम में वो प्रॉफिट देंगे कि नहीं। नेक्स्ट है मेरा कंपनी का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ बना होना चाहिए। आप देखिए उनके कंपनी के हिस्ट्री उठा के देखिए, 5 साल 10 साल 20 साल का हिस्ट्री उठा के देखिए, जब से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है वहाँ से ग्राफ उठा के देखिए और आप देखेंगे कि कंपनी का ग्राफ नीचे से ऊपर बना है कि नहीं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लेकर आया हूँ ग्राफ एक कंपनी का, आप देखिए इसका ग्राफ अपनी 2002 जनवरी 2000 से देखिए आप, इसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बनना है। इस टाइप के ग्राफ में निवेश कीजिए। ऐसा ना हो कि इस टाइप का ग्राफ में बनाओ, ऐसे बनाओ फिर यहाँ से डाउन जाए, फिर ऊपर जाए, फिर डाउन जाए, फिर ऊपर जाए, फिर डाउन जाए। इस टाइप की कंपनी को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। यदि इस टाइप की कंपनी में निवेश करना है तो शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए। यानी इस टाइप की कंपनी में अगर निवेश करना है तो आप यहाँ पे पकड़िए और यहाँ पे सेल आउट कीजिए, फिर यहाँ पे पकड़िए, यहाँ पे सेल आउट कीजिए। यानी इस टाइप की कंपनी में अगर निवेश करना है तो स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हमेशा इस टाइप की कंपनी पर ध्यान देना होगा जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा होता है इस टाइप की कंपनियों का। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए मैं किस कंपनी में निवेश करता हूं। मैं आपके लिए अपना पर्सनल 10 स्टॉक ऐसा लेकर आया हूं जिसमें मैं निवेश करता हूं और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और मैं इसमें लॉन्ग टर्म में निवेश करता हूं। आइए वो कौन से 10 स्टॉक है जिसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता हूं, फंडामेंटली स्ट्रांग है और अपने बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मॉडल इनका काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और एक से एक बढ़ के कंपनी है। आइए जो सबसे पहला कंपनी है वो है एशियन पेंट। आप देखेंगे जब भी आप कोई पेंट लेने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि एशियन पेंट लेना, दूसरा आप नहीं बोलोगे, मुंह से निकलता है ये एशियन पेंट लेना। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं पेंट का, लेकिन हमेशा आपको मुंह से निकलेगा एशियन पेंट देना। आप गाँव में जाइए, कहीं भी जाइए, आप सबसे पहले बोलोगे कि एशियन पेंट देना। दूसरा है मेरा माइंड ट्री, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है मिड कैप की और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इस वजह से मैं इसको माइंड ट्री को मैं अपना आईटी कंपनी में मैं इसमें निवेश करता हूँ। तीसरा है मेरा वरुण बेवरेज, यह भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। 5 साल अभी हुआ इस कंपनी को लिस्ट हुए शेयर मार्केट में और आपने इसका ब्रांड सुना होगा पेप्सिको, 7 अप, इस टाइप के कंपनी ये अपना प्रोडक्ट बनाती है। जो चौथा है मेरा बर्जर पेंट, ये भी मेरा अगेन पेंट सेगमेंट का है। एशियन पेंट के बाद जिसका नंबर आता है वो है बर्जर पेंट का। इसमें भी मैं निवेश करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें अभी इसका जो पी रेशियो है बाकी जो पेंट के पी रेशियो है उसके कंपेयर में ये कम है, तो मुझे काफ़ी फेवरेट लगता है। पेंट सेगमेंट मेरा काफ़ी फेवरेट सेक्टर है, इस वजह से मैं एक और सेक्टर में निवेश करता हूँ शेयर में, वो है बर्जर पेंट में। आइए जो चौथा नेक्स्ट शेयर है वो है कैम्स का। अभी इसका कुछ टाइम पहले ही आईपीओ आया था और मैं आईपीओ में भी अप्लाई किया था, वहाँ से लेके और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मैंने निवेश किया हुआ है और अभी तक मैं इसमें लॉन्ग टर्म बना हुआ हूँ और बना रहूँगा इसमें, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है ये मोनोपोली बिजनेस है अभी इनका और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है इनका। आइए जो नेक्स्ट शेयर है वो है आईआरसीटीसी। सब कोई जानता है आईआरसीटीसी कितना फेमस स्टॉक है, कितनी फेमस कंपनी है। यदि आपको टिकट बुक करना है ऑनलाइन तो आप बिना आईआरसीटीसी के बुक नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसका मुझे बिजनेस मॉडल काफ़ी पसंद है और ये अपने आप में ये एक मोनोपोली बिजनेस है। इसके कंपनी के इसका कोई टक्कर नहीं दे सकता है इनके बिजनेस में। जो नेक्स्ट शेयर है वो है नेक्स्ट आईटी कंपनी का, वो है इन्फोसिस। मुझे काफ़ी फेवरेट लगता है, आपको भी पता है कि इन्फोसिस और टीसीएस ये 2 स्टॉक है, बट मैं यहाँ पे इन्फोसिस लेके आया हूँ। टीसीएस में भी निवेश करता हूँ मैं, लेकिन इन्फोसिस में मैंने ज़्यादा निवेश किया हुआ है। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको एक और आईटी कंपनी लेके आया हूँ, वो है इन्फोसिस, जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी मुझे बेहद पसंद आता है।
आइए, जो नेक्स्ट कंपनी है वो केमिकल किंग की रोजारी बायोटेक, इनका भी आईपीओ आया था कुछ टाइम पहले और मैंने वहाँ से अभी तक इसको रखा हुआ है। और पहले भी मैंने यहाँ पे इसका वीडियो भी बनाया हुआ है और मैंने स्टार्टिंग में भी जब आईपीओ आया था उस रेट पे भी लिया हुआ। अभी कुछ टाइम पहले ही भी मैंने 1220 के आसपास मैंने यहाँ पे स्टॉक से अगेन लिया है और वहाँ से भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ये भी मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है रोजारी बायोटेक, जिनका आप देखेंगे प्रॉफिट ईयर टू ईयर ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट शेयर है वो है मेरा एफएमसीजी सेक्टर का मेडिको एक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कम डेप्ट वाली कंपनी है, एक तरह से कहेंगे डेप्ट फ्री कंपनी है और काफ़ी मुझे इनका बिजनेस मॉडल पसंद है। ये एफएमसीजी का मुझे एक लीडिंग एफएमसीजी सेक्टर शेयर लगता है, इस वजह से मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया। और जो लास्ट शेयर है वो है बजाज फाइनेंस, इसका भी बिजनेस मॉडल मुझे काफ़ी पसंद है और इसमें भी मैंने काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में के लिए मैंने निवेश किया हुआ है। 4 to 5 ईयर्स के लिए मैंने निवेश किया है। कोरोना काल में ये इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, लगभग 2000 के आसपास से मैं इस शेयर में निवेश कर रहा हूँ। अभी तक मैं लॉन्ग टर्म बनाऊँ और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मुझे मिला। ये थे मेरे 10 स्टॉक जिसमें मैं निवेश करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, इन सब शेयर में निवेश करता हूँ। बाकी मैं बहुत सारे शेयर में निवेश करता हूँ, 100-150 से ज़्यादा शेयर में मैं निवेश करता हूँ, लेकिन ये जो शेयर है इसमें मैं लॉन्ग टर्म बना हुआ हूँ और बना रहूँगा 4 to 10 ईयर्स के लिए। इस शेयर को मुझे जल्दी बेचना नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होगा, थोड़ा थोड़ा मैं बेचता रहूँगा ईयर टू ईयर पे, क्योंकि प्रॉफिट भी निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रॉफिट नहीं निकालते हैं तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से अगर आपके पास 100 शेयर है तो आप 10-10 शेयर करके बेचते जाइए और बहुत सारे शेयर और कुछ शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। मेरे पास तो बहुत सारे शेयर है इन सभी के। ये थे मेरे बेस्ट 10 शेयर। यदि आप और भी जानना चाहते हैं कि मेरे कौन कौन से शेयर हैं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। यदि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा कि कैसे हम स्टॉक को पिक कर सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि हम डेली न्यूज़ जो भी डेली न्यूज़ में अपडेट करता हूं वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम, और जो भी शेयर पिक करता हूं वो भी आपको टाइम टू टाइम लाइव मिल सकेगा। थैंक यू।